आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी। केंद्र सरकार ने कहा कि 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी की ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इसकी बिक्री को मंजूरी दी थी। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइन के एक दिन बाद आया। एक अधिकारी के मुताबिक 20 अप्रैल से बिक्री शुरू हो गई, लेकिन कंपनियों की डिलीवरी वैन को आवाजाही के लिए प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। दरअसल गृह मंत्रालय ने पहले जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों समेत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को ही मंजूरी दी गई थी। सरकार ने कुछ और गतिविधियों को दी छूट। गैर बैंकिंग वित्त संस्थान कर सकेंगे काम। केंद्र गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 20 अप्रैल से कुछ और गतिविधियों को छूट दे दी है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारी के साथ काम करने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर घर, जंगल के अन्य पेड़ों, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर अन्य वनों उत्पादन को दोहन एवं इकट्ठा करने की आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन की छूट दी गई है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में लिए देंगे 50,000 करोड़ रुपए। कोरोना से अर्थव्यवस्था पे उपजे गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 4% घटाकर 3.75% कर दिया है। रेपो रेट को बरकरार रखा। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। नाबार्ड, सीडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए आरबीआई ने राहत की घोषणा करी है। नाबार्ड, सीडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। नाबार्ड को स्पेशल रिफंड्स के तहत 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोरोना से जंग में भारत के साथ आया अमेरिका, दिए $60 लाख। कोरोना वायरस से लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका ने कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब $60 लाख की सहायता दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल भारत के बीमार के प्रसार को कम करने के लिए किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग आपातकालीन तैयारी और इस महामारी की प्रतिक्रिया के लिए खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए भी किया जाएगा। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।